हाय गाइस, वेलकम टू द पार्ट सेकंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट पार्ट में इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। अब हम लोग इस वीडियो में कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, कुछ नए टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने से कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और उसे 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। 3 लोगों के नाम देखिए आ रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राम ने 1000 रुपये में साइकिल खरीदी, कॉस्ट प्राइस उसको 1000 रुपये, और इसमें 20% का प्रॉफिट लेकर उसे श्याम को बेचा। श्याम को इसमें लॉस हुआ 10% का और उसने मोहन को सेल कर दी। अब हमको ये पता करना कि मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी। तो मोहन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो श्याम के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। श्याम जितने में बेचेगा मोहन उतने में खरीदा। तो हमें निकालना श्याम ने कितने में बेची। तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि श्याम ने राम से साइकिल कितने रुपए में खरीदी। देखिए जिसे हम लोग स्टेप वाइज लगाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राम ने उसे कितने में बेचा श्याम को। तो श्याम का सीपी निकालना मतलब राम को हमको निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। तो 1000 रुपये में 20% प्रॉफिट लिया, मतलब श्याम के लिए जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, श्याम के लिए श्याम ने साइकिल कितने में खरीदी 1000 के 120% में। 1000 का 120% कैसे निकालेंगे हम लोग। 1000 का 120 तो हमारा आ जाएगा 1200 रुपये। मतलब राम के लिए सेलिंग प्राइस 1200 रुपये था। श्याम ने 1200 रुपये में साइकिल खरीदी। अब इसमें वो 10% का घाटा लेकर मोहन को बेचेगा। मतलब इसका 90% यदि हम निकालेंगे तो हमको मोहन की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो मोहन के लिए जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमको आंसर चाहिए, मोहन की कॉस्ट प्राइस वो है 90% इसका। मतलब हम लोग इसका 90% निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी। मतलब 1080 रुपये में मोहन ने साइकिल खरीदी, श्याम ने उसे 1080 रुपये में बेची। ये हो जाएगा मोहन का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। इसे हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। हमने अभी स्टेप वाइज निकाला कि राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने मोहन को बेचा। हमें केवल निकालनी मोहन के लिए, मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा कि 1000 रुपये की साइकिल थी। सबसे पहले श्याम को इसने 20% प्रॉफिट में बेची, मतलब इसका 120%, और फिर इसमें 10% घाटा लेकर श्याम ने मोहन को बेच दिया, मतलब इसका 90%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1080 रुपीज़। मतलब 1080 रुपये में मोहन ने साइकिल खरीदी, जिसे हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इतने में हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए ए से कितने रुपए में खरीदा था। ए ने सामान बेचा है बी को, बी ने सामान बेचा सी को, और सी ने सामान बेचा है डी को। तो देखिए यहाँ पास 3 बार बिक्री हुई है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। हमको सब पर दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ए 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, +10 हो जाएगा। बी 10% लॉस पर बेच रहा है, -10। सी 20% प्रॉफिट लेता है, और डी को वो जो सामान पड़ रहा है, वो सामान पड़ रहा है 8000 रुपये में। ये डी को 8000 रुपये में मिलता है। तो हमको निकालना है कि वो वस्तु ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। मतलब हमको ए के लिए सीपी निकालना है। तो मान लेते हैं हम कि ए ने इसे x रुपए में खरीदा था,
हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए उसी तरह क्वेश्चन यदि हम लोग लगाएं कि सबसे पहले ए ने 10% लॉस लिया, तो 10% प्रॉफिट मतलब x का ये आ जाएगा 110%। फिर बी ने लॉस लिया तो बचेगा 90%, तो जाएगा 90/100। सी ने फिर प्रॉफिट उठाया 20%, तो टोटल हो जाएगा 120/100। डी ने यही सामान 8,000 में खरीदा था, तो ये हमारी डी की ही कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये 8,000 की वैल्यू है। अब देखिए इसको सबको इस तरफ ट्रांसपोज कर लीजिए, एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी, जी 100 तीनों ऊपर आ जाएंगे। $6,734, मतलब ए ने वो वस्तु 6,734 रुपये में खरीदी थी। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चनों में रहता क्या है, कोई भी व्यक्ति दो सामान सेम रेट पर बेचता है, उसका विक्रय मूल्य समान होता है, लेकिन दोनों पर जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि महेश अपनी 2 गायें सामान्य मूल्य पर बेचता है, एक गाय पर उसे 10% की हानि होती, दूसरी पर 5% की हानि होती है। दोनों पर हानि हो रही है और बोल रहा है पहली गाय 9,500 रुपये में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था। 2 गाय है मान लीजिए ना, और दोनों गाय को बोल रहा है कि उसने सामान्य मूल्य पर बेचा, लेकिन दोनों पर जो हानि है वो अलग अलग हो रही है। पहली वाली पर हो रही है -10% का लॉस, दूसरे पर हो रहा है -5% का लॉस। लॉस है माइनस में लिख लेंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहली वाली जो गाय है वो उसने 9,500 रुपये में खरीदी थी, इसकी सीपी दी हुई है 9,500 रुपीज़। तो हमको ये पता करना है कि ये गाय कितने रुपए में उसने खरीदी थी। हमको इसका विक्रय मूल्य निकालना है दूसरी वाली गाय का। तो क्वेश्चन में देखिए हमको मालूम है कि इसने 10% लॉस पर बेचे, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। तो इसको देखिए उसने कितने बेचा, पहले हम ये देख लेते हैं। ये उसका क्रय मूल्य था, इसका क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं x रुपये, CP x है। तो 10% लॉस पर बेचा मतलब 90% में बेचा होगा, तो 9,500 का 90% हम लोग निकाल लेंगे। ये जो होगा वो उस x के यहाँ पे 5% का लॉस हो रहा है, मतलब उसने 95% में सेल किया होगा, तो x के 95% के बराबर होगा। अब हमें निकालना x की वैल्यू, तो इस तरफ दे आइए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 95 आ जाएगा नीचे। मतलब जो दूसरी वाली गाय थी उसका क्रय मूल्य 9,000 रुपये था। यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1,200 रुपये और 1,500 रुपये में खरीदकर एक को 20% लाभ पर बेचता है। बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। राकेश के पास बोल रहा है 2 साइकिलें हैं, है ना, फर्स्ट और सेकंड साइकिल देखिए लेती है, और एक को 1,200 रुपये में खरीद रहा है और दूसरे को 1,500 रुपये में। दोनों का हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है। फिर बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो पहली वाली साइकिल है उसे 20% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट ले रहा है इस पर 20% का। अब हमको ये निकालना है कि इसमें कितने लाभ या हानि हमको ली जाए, कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हमको लेना है कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर रहेगा। तो ऐसा मान के चलिए कि देखिए इसके यदि हम लोग विक्रय मूल्य देखेंगे पहले वाली साइकिल का, तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब उसका कुल विक्रय मूल्य 120% होगा। तो साइकिल हमारी कितने बिकेगी, 1,200 का 120%। हम माने ले रहे हैं कि हम लोग इसको विक्रय मूल्य के x% पर बेचते हैं, तो 1,500 का जो x% हम लोग निकालेंगे वो ये आ जाएगा। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है,
अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लें, तो इसको इस तरफ ले आइए, तो x आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आई 96। मतलब वो जो सामान जो दूसरी साइकिल थी उससे वह क्रय मूल्य के 96% पर बेचता है। 96% पर बेचने का मतलब ये है कि हमको ये 100 से 4% कम है, 4% का लॉस लगेगा, मतलब दूसरे वाले साइकिल पर लॉस होगा 4% का। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चनों में रहता क्या है कि कुछ वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। अब ऐसा मान के चलिए कि कुछ वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है और वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, कुछ वस्तुओं का हमको उस पर निकालना है प्रतिशत लाभ या हानि। तो हम लोग ये माने लेते हैं कि टोटल ए वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बी वस्तुओं को बेचा जाता है। ये हम लोग खरीद रहे हैं इतनी वस्तुओं को, इन वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो जिसमें कुल प्रतिशत लाभ या हानि होगा वो होगा हमारा a माइनस बी अपॉन बी, मतलब कुल क्रय की गई वस्तुएं माइनस विक्रय की गई वस्तुएं अपॉन विक्रय की गई वस्तुएं गुणे 100%। इस फॉर्मूले से हमें उसका प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। यदि मान पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रॉफिट हुआ, और यदि मान निगेटिव आएगी, वैल्यू निगेटिव होगी, तो हम ऐसा मान लेंगे कि लॉस हो रहा है हमको। देखिए क्वेश्चन देखते इसी का। क्वेश्चन बोला कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने रुपए में 50 कलमें खरीदी बेची है। एक कोई दुकानदार है, वो 20 पेन खरीदता है जितने रुपए में, उतने ही रुपए में 15 पेन बेचता है, मतलब ये ए की वैल्यू हो जाएगी और ये बी की वैल्यू। तो हमको निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो देखिए हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो मिलेगा उस फॉर्मूले में रख के वैल्यू मिल जाएगी 20 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100%, 5 अपॉन 15 इंटू 100%। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी 33 राइट 1/3%। पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि हमको उस पर लाभ हो रहा है, क्योंकि देखिए 20 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदा है उतने में 15 वस्तुएं बेचता है, 5 वस्तुएं उसके पास फिर भी बचेगी जिस पर उसे लाभ होगा 33 राइट 1/3% का। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने रुपए में वो 40 संतरे खरीदता है उतने ही रुपए में वो 50 संतरे बेचता है, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 40 और ये बी की वैल्यू हो जाएगी 50। तो हमको निकालना है कि उस दुकानदार को, रहीम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो देखिए समझिए कि जितने में 40 सामान खरीदता है उतने में 50 वस्तुएं बेचता है, सीधी सी बात है उसको घाटा लगेगा, वैल्यू निगेटिव ही आएगी। हम लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ए माइनस बी करेंगे 40 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100%। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारा -10 इंटू 2 -20%। -20% का मतलब ये है कि हमें 20% का लॉस होगा। तो जो दुकानदार था यानी रहीम, उसे उस दुकानदारी में, उस सौदे में 20% का घाटा होता है।